2.80 सेकेंड। सिर्फ इतना टाइम लगा एक 9 साल के लड़के को रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में, वो भी एक ऑफिशियल कंपटीशन में। दिस हैपेंड अ फ्यू वीक्स अगो इन द लेट ऑफ अप्रैल। सो दिस इज़ मी हमजा द क्यूबर। तो इस वीडियो में हम लोग इस सॉल्व को रिकन्स्ट्रक्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि उसने क्या क्या किया और उसका एक्स क्रॉस ZBLL और ZBLS में आपको सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहेगा। रिकन्स्ट्रक्शन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि xuanyi geng ने ये सॉल्व किस तरह कंप्लीट किया। उसने एक एक्स क्रॉस बनाया और उसने एक यूज़ किया ZBLS और ZBLL। एक्स क्रॉस का मतलब ये है कि जब उसने क्रॉस सॉल्व किया तो उसके साथ एक F12 पेयर भी बना हुआ था। ZBLS और ZBLL जो है वो एडवांस सॉल्विंग टेक्निक्स हैं जो ZB मेथड का हिस्सा है। ये मेथड जो है स्टैंड्स करता है ज़ुब्रोस्की-ब्रूचम मेथड, जो कि दो बंदों ने बनाया था। एक था ज़िबिग्नेव ज़ुब्रोस्की और जो दूसरा था वो रॉन वैन ब्रूचम था। तो इन दोनों बंदों ने ये मेथड बनाया था। तो xuanyi geng ये मेथड यूज़ करते हैं। ZBLS एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग लास्ट F12 पे को इस तरह इंसर्ट करते हैं कि हमारा जो जेलो का जो प्लस है वो बन जाए, और ZBLL के ज़रिए हम पूरी लास्ट लेयर को सिर्फ एक एल्गोरिथम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ZBLS और ZBLL जो हैं बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं जो कि बहुत फास्ट हैं अगर हम लोग CFOP के कंपैरिजन में बात करें, लेकिन ये उतने ही मुश्किल भी हैं। मतलब CFOP, अगर हम लोग CFOP और ZBLL और ZBLS का कंपैरिजन करें तो CFOP फिर भी आसान है और ZBLS और ZBLL बहुत ही मुश्किल है और बहुत कम लोग इनको याद कर पाते हैं। सो दैट्स इट। तो स्क्रैम्बल ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप चाहें तो वहीं से देख लें। अगर आपको नोटेशंस का नहीं पता तो मेरे साथ इसको फॉलो कर दीजिए। सो ये था स्क्रैम्बल। तो xuanyi geng सबसे पहले एक एक्स2 नोटेशन लेते हैं और वो सबने सॉल्व को स्टार्ट करते हैं क्रॉस से। वो येलो क्रॉस बनाते हैं, लेकिन जिस तरह नॉर्मली CFOP सॉल्वर्स बॉटम पे क्रॉस बनाते हैं वो ये क्रॉस टॉप पे बनाते हैं। तो वो सबसे पहले करता ये है कि इसको इंसर्ट करता है, ग्रीन जो एज है इसको ब्लू वाले एज के अपोजिट में इंसर्ट कर देता है। उसके बाद फिर वो डी प्राइम के ज़रिए इस वाले एज को यहाँ पे लाता है डी। अब उसने देखा कि ये एक कॉर्नर सही जगह पे लगा हुआ है, उसका एज यहाँ पे आना है और ये एक उसका एज पीस है जो क्रॉस वाला हिस्सा है। तो वो करता ये है कि इसको इस तरह इंसर्ट करते हैं यू प्राइम आर प्राइम एफ आर और डी प्राइम, बूम, क्रॉस और एक F12 पे सॉल्व। उसके बाद वो करता है ये कि सबसे पहले U2 करता है और यहाँ पे एक पहले से हमारे पास एक पेयर बना हुआ है ग्रीन रेड का। तो वो जैसे इसको इंसर्ट करता है तो एक को हमारा ब्लू और रेड का पेयर बन जाता है। तो उसने पहले से इसको प्रिडिक्ट कर लिया, तो वो इसको पेयर को डालते ही डायरेक्ट इसके अंदर चला जाता है। उसके बाद एक लास्ट पेयर बच जाता है, तो वो इसको एक ZBLS के ज़रिए सॉल्व करता है। तो वो करता है ये कि सबसे पहले इस एज को क्रॉस वाली जगह के इंसर्ट करते हैं इस तरह M प्राइम U M, हमारे पास ये बन गया। अब वो उसको U2 करके नीचे इंसर्ट करते हैं U2 R प्राइम F R, और उसके बाद वो एक एल्गोरिथम ZBLL के ज़रिए इस लास्ट लेयर को सॉल्व कर लेते हैं। U2, दैट्स इट। ये पूरा सॉल्व 33 मूव्स का था और xuanyi geng का जो टर्न्स पर सेकेंड यानी जो TPS था वो उसका था 11.7। जस्ट इमेजिन 11 टर्न्स पर सेकेंड। xuanyi geng ने सिर्फ सेकंड फास्ट सिंगल ही नहीं बनाया बल्कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड एवरेज भी तोड़ी। ये जो 2.80 सेकंड का सॉल्व था वो इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड एवरेज का लास्ट सॉल्व था। और मज़े की बात ये कि जो xuanyi geng का जो सबसे बड़ा राइवल है Yingyang, वो भी इसी कंपटीशन में उसके साथ था। सो दैट्स इट। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस, रिकंस्ट्रक्शंस एंड ट्यूटोरियल्स, so make sure to subscribe. Allah Hafiz.